हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते अच्छे होइएगा। इसका पार्ट 1 में हम देखे हैं क्लास 12th का। अगर आप बिहार बोर्ड से 2026 में एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इसमें हम प्रत्येक चैप्टर का 2 पार्ट बनाते हैं। पहला पार्ट में लेखक परिचय रहता है और सारांश रहता है। दूसरे पार्ट में आपको मिलेगा बीवीए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जो चैप्टर पढ़ लेंगे उसका बीवीए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो उम्मीद करते हैं कि ये चैप्टर आपके लिए है, ये लेक्चर आपके लिए है ना। अगर आप आर्ट से हैं या कॉमर्स से हैं या साइंस से हैं तो वीडियो आपके लिए है, इसको ज़रूर देखिएगा और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। ये क्वेश्चन जो हम लाए हुए हैं इसको बनाने से पहले सबसे पहले आप इसका पार्ट 1 वीडियो देखना पड़ेगा। इस प्रकार से हम 10 चैप्टर का क्या है पार्ट बाय पार्ट बना चुके हैं। वहाँ पर आप जा करके बारीकी से अच्छे से देखिएगा तब समझ में आएगा। अगर उठा पटक करके देखिएगा तो फिर समझ में नहीं आएगा। और हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर बहुत कम मेहनत में आप अच्छा नंबर ला सकते हैं। हिंदी ख़त्म होने के बाद आपको इसमें हम आने जा रहे हैं आपका निबंध, इसके बाद पत्र लेखन और इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर लेकर आएंगे, ठीक है ना। तो आप इसको देखिए। इसका पहले ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आप अगर आपको आता होगा तो आप इसका क्या कीजिएगा, ऑब्जेक्टिव का आप कमेंट भी कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा कमेंट करने का। होगा क्या इससे कि आपको माइंड में रिपीट हो जाएगा, नहीं तो इसको आप कॉपी पर नोट ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको इसका PDF अगर लेना चाहते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से तो ये आपको व्हाट्सएप नंबर है ना, व्हाट्सएप नंबर भी है। ये नंबर व्हाट्सएप नंबर आप ऐड कर लीजिए। नंबर है 8936 है ना, 8936857389। आप देख लीजिए, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके भी ये आप ले सकते हैं, है ना। और इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम देखेंगे, आप इसका ले सकते हैं पढ़ सकते हैं। वैसा ना लीजिएगा तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं। चलिए देखिए, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हंसते हुए मेरा अकेलापन, क्या है? हंसते हुए मेरा अकेलापन। हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है? मलयज है। कौन लेखक है? मलयज। इसका वास्तविक नाम क्या रहता है? वास्तविक नाम हमने बताए हैं। कौन, क्या नाम रहता है वास्तविक नाम? तो वास्तविक नाम है भरत जी श्रीवास्तव। क्या नाम है? भरत जी श्रीवास्तव नाम रहता है। भरत जी श्रीवास्तव। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि मलयज का जन्म कहाँ होता है? मलयज का जन्म कहाँ होता है? अगर आप पहला लेक्चर आप देखे हैं तो जवाब दीजिए, कहाँ होता है? सिमरिया बेगूसराय बिहार नहीं, लम्ही वाराणसी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में तो होता तो है लेकिन लम्ही में नहीं होता है, ठीक है ना। अगला है महुई आजमगढ़ उत्तर प्रदेश। आपका राइट आंसर यही होगा। क्या होगा आंसर? महुई आजमगढ़ उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, मलयज किस वर्ष जन्म हुआ था? मलयज का जो जन्म होता है किस वर्ष होता है? बताए होंगे आपको हम 1935 के बारे में। इनका जन्म होता है 1935 में जन्म होता है, राइट। अगला क्वेश्चन है मलयज के माता पिता का नाम बताएं। बताइए, मलयज का माता पिता का नाम क्या है? माता का नाम और पिता का नाम बताना है। तो माता का नाम प्रभावती नाम रहता है और पिता का नाम क्या है? त्रिलोकीनाथ वर्मा रहता है। आपका राइट आंसर यही हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है, हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन है? तो मलयज लेखक है। कौन लेखक है? आपका राइट आंसर हो जाएगा मलयज, ठीक है ना। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। बहुत सारा क्वेश्चन आपको पहला लेक्चर देख कर ही बना सकते हैं और कुछ क्वेश्चन को आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विद्या लेखन प्रकार की रचना है? हंसते हुए विद्या की है क्या चीज़? ये जो है किस विद्या है? लेखन प्रकार के क्या चीज़ है? डायरी साहित्य है कि यात्रा साहित्य है, कहानी साहित्य है कि व्यंग साहित्य है? आपको बताए थे हम, डायरी लिखा गया किनके द्वारा? मलयज के द्वारा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डायरी साहित्य, ठीक है ना। अगला है, मलयज का मूल नाम क्या है? वास्तविक नाम क्या है? बताइए।
निर्मल कुमार श्रीवास्तव नहीं, राजीव कमल श्रीवास्तव नहीं, भरत जी श्रीवास्तव नाम है। क्या नाम है? भरत जी श्रीवास्तव नाम है। अगला क्वेश्चन है, किस पाठ में आया है कि आदमी यथार्थ को जीता ही नहीं, यथार्थ की रचता भी है। ये बात आपको बताए थे हम। किस पाठ में आया है? किस पाठ में आया है कि आदमी यथार्थ को जीता ही नहीं बल्कि यथार्थ को रचता भी है? तो अर्धनारीश्वर चैप्टर में नहीं, शिक्षा चैप्टर में नहीं, हंसते हुए मेरा अकेलापन का है। किसका है? हंसते हुए मेरा अकेलापन है। मलयज की कृतियाँ के नाम बताइए। मलयज की कृतियाँ का नाम बताना है। क्या नाम है? जख्म पर धूल, अपने होने को अप्रकाशित करता हुआ, कविता से साक्षात्कार, संवाद और एकलाप, रामचंद्र शुक्ल, हंसते हुए मेरा अकेलापन, इनमें से सभी। बताइए आंसर क्या होगा? तो ये सारा इनके द्वारा लिखा गया है। देख लीजिए फिर से एक बार। जख्म पर धूल, अपने होने को अप्रकाशित करता हुआ, कविता से साक्षात्कार, संवाद और एकलाप, रामचंद्र शुक्ल, हंसते हुए मेरा अकेलापन। मतलब इनके द्वारा सारा, यानी इसके ये 8 नंबर क्वेश्चन में ही आपका सारा इनका कृतियाँ लिखा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान कर लीजिएगा। इनमें से सभी हो जाएगा। मलयज ने किस विषय में एमए किया था? बताइए। लिखे तो बने तो हिंदी के, लेकिन पढ़ाई किस चीज़ में किए थे? तो ये किस सब्जेक्ट में एमए किए थे? इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। तो ये अंग्रेजी सब्जेक्ट से किए थे। किस सब्जेक्ट से किए थे? अंग्रेजी सब्जेक्ट से किए थे। अगला है, मलयज की रचना नहीं है। मलयज की कौन रचना नहीं है? न आने वाला कल, बल, ब कलम खुद, सदियों का संताप, इनमें से कोई नहीं। मलयज की रचना नहीं है, तो न आने वाला कल भी नहीं है, ब कलम खुद भी नहीं है, और सदियों का संताप भी नहीं है ना। इनमें से कोई इसका नहीं है। इसका नहीं होना चाहिए। अच्छा से लिखने के लिए आपका मलयज की रचना है, तो इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन ये बनना चाहिए था। मलयज का रचना है, तो इसमें से कौन है? तो इनमें से कोई नहीं है। ऐसा में से कोई नहीं है मलयज की रचना। ऑलरेडी ये पढ़ चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, मलयज का जन्म कब हुआ था? बताइए। ये रिपीट क्वेश्चन है। मलयज का जन्म होता है 1935 ईस्वी में होता है। कब होता है मलयज का जन्म? 1935 ईस्वी में। 12 नंबर क्वेश्चन, नई कविता के अंतिम दौर के प्रमुख कवि कौन हैं? जयप्रकाश नारायण के, भगत सिंह के? नहीं, ये भी नहीं होगा। नई कविता के अंतिम दौर के प्रमुख कवि, नई कविता बताए थे, कौन होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या चीज़? मलयज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मलयज। क्या हो जाएगा इसका आंसर? मलयज हो जाएगा। अगला देखिए, इसका ऑप्शन देख लेते हैं। 12 नंबर का ऑप्शन यह है, स्वर्ण सिंह है और मलयज है। क्या है? स्वर्ण सिंह और मलयज। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा मलयज हो जाएगा। भरत जी श्रीवास्तव किनका मूल नाम था? बताए हैं अभी हम। तो ये मलयज का मूल नाम था। किनका नाम था? मलयज का मूल नाम था। मलयज के पिता का क्या नाम था? बताइए। सिंपल क्वेश्चन है। मलयज के पिता का नाम था त्रिलोकीनाथ वर्मा। आंसर हो जाएगा बी। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, मलयज ने छात्र जीवन में किस रोग से ग्रसित थे? इनको कौन सा रोग हो चुका था? तो इनको छात्र जीवन में रोग जो हुआ था, ये रोग हुआ था, इनको क्षय रोग हुआ था। कौन रोग हुआ था? क्षय रोग। टीबी हो गया था। क्या हो गया था? टीबी। यही इनको डर सता रहा था। यही टीबी में इनको क्या किया गया था? एक फेफड़ा को ऑपरेशन करके इनको, मतलब फेफड़ा को निकाल दिया गया था, जिससे हमेशा वो अस्वस्थ ही रहते थे और हमेशा दवा पानी पर ही चलते थे। हंसते हुए मेरा अकेलापन जो है मलयज का क्या है? ये मलयज का कहानी है, उपन्यास है, डायरी है, निबंध है। ये भी रिपीट क्वेश्चन है। तो ये जो मलयज का डायरी है ना, डायरी का लिखा हुआ अंश है। किसका है? मलयज का लिखा हुआ डायरी है। 17 सन 1964 में कृषि मंत्रालय भारत सरकार के अंग्रेजी पत्रिकाओं के संपादकीय विभाग में ये क्या करते थे? नौकरी कौन करते थे?
नौकरी। कौन बताइए? सन 64 में कृषि मंत्रालय में भारत सरकार के अंग्रेजी पत्रिकाओं के संपादकीय विभाग में नौकरी करते थे। कौन? त्रिलोकीनाथ वर्मा? नहीं, इनके तो पिताजी हो गए। मलयज खुद करते थे। कौन करते थे? मलयज खुद करते थे। ठीक है ना? कितने वर्ष के उम्र में मलयज ने डायरी लिखना शुरू कर दिया था? बताइए, मलयज ने कितने वर्ष की उम्र में डायरी लिखना शुरू कर दिए थे? इनका जवाब दीजिए। मलयज ने कितने वर्ष की उम्र में डायरी लिखना शुरू कर दिए थे? इसका आंसर क्या है बताइए? 18 नंबर के कितने वर्ष में लिखना शुरू कर दिए थे? तो ये लिखना शुरू कर दिए थे 16 वर्ष की उम्र में। क्या किए थे? लिखना शुरू कर दिए। ठीक है ना? उत्तर प्रदेश इलाहाबाद विश्वविद्यालय में किस विषय से एमए किए थे? बताइए तो। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद विश्वविद्यालय से किस विषय से एमए किए थे? तो ये भी आपको रिपीट क्वेश्चन है। ये आपका अंग्रेजी सब्जेक्ट से करते हैं। किस वर्ड से करते हैं? अंग्रेजी सब्जेक्ट से करते हैं। अगला क्वेश्चन है ड्राइंग तथा स्केचिंग। ड्राइंग तथा स्केचिंग जो है, बताए थे कि ड्राइंग करने का भी इनको शौक था और स्केचिंग करने का भी शौक था। संगीत का भी शौक था, कला विकास प्रदर्शनी का संगीत मतलब इनको इंटरेस्ट था, और सिनेमा में इनका गहरी रुचि था। किनका? बताइए तो। इनका मलयज का था। ये आपको हम सारा बता चुके हैं। जितना क्वेश्चन मतलब पढ़ाए हैं, आप जा करके पार्ट 1 देखिए, उसमें सारा क्वेश्चन आपको हम बता दिए, बहुत अच्छे तरीके से बताएं। बशर्ते पढ़िएगा तब, नहीं पढ़िएगा तो फिर आप कोई भी चैनल देख लीजिए, आप बवाते ही रहिएगा। अगला है मलयज का उदय एक कवि के रूप में। मलयज का जो उदय होता है कवि के रूप में कब हुआ था? 1958 में, 60 में, 59 में, 61 में। तो वही 60 के दशक की बात हो रहा है, 25 है ना वर्ष के बाद, 25 वर्ष में। मतलब मलयज का उदय होता है एक कवि के रूप में। किस रूप? कब? 1960 वर्ष में होता है। कब होता है? 1960 में होता है। राइट। अगला है मलयज का जख्म पर धूल क्या है? बताए होंगे हम। मलयज का जो है जख्म पर धूल, ये है क्या चीज़? कहानी है, निबंध है, उपन्यास है, कविता है? बताइए। मलयज का जो है क्या है? ये क्या है? तो ये कविता है। क्या चीज़ है? मलयज का जो है जख्म पर धूल, ये क्या है? तो कविता है। संवाद और एकलाप। संवाद और एकालाप मलयज का क्या था? बताइए। संवाद और एकालाप मलयज का क्या था? उपन्यास है, कहानी है, गद्य है, आलोचना है? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आलोचना है। क्या है? संवाद और एकालाप मलयज का क्या है? आलोचना है। अगला क्वेश्चन है मलयज ने शमशेर पुस्तक का सर्वेश्वर किनके साथ? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है। क्या नाम है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। क्या नाम है? सक्सेना। किनके साथ सह संपादन करते हैं? तो भानु सक्सेना, दयाल सक्सेना, मनु सक्सेना, भरत सक्सेना। तो क्वेश्चन बता ही दिए हैं आपको, दयाल सक्सेना होगा। मलयज ने शमशेर पुस्तक का जो है संपादन करते हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। यही आपका आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा? दयाल सक्सेना। राइट। अगला है किसने कहा कि एक कलाकार के लिए निहायत जरूरी है उसमें आग हो? क्या होना चाहिए? जयप्रकाश नारायण के, मलयज के? कौन कहा था इसमें? किसने कहा कि एक कलाकार के लिए यह निहायत जरूरी है कि उसमें आग हो? किसने कहा था? तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका मलयज हो जाएगा। कौन कहा था? तो मलयज कहे थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे 25 के बाद। भगत सिंह और स्वर्ण सिंह, तब बता ही दिए इसका आंसर मलयज होगा। अगला क्वेश्चन है मलयज ने कभी कभी क्या करते हैं? किस रूप में दिखाई देते थे? कहानीकार के रूप में, निबंधकार के रूप में, उपन्यासकार के रूप में, चित्रकार के रूप में? तो क्या थे? कहानीकार के रूप में। मलयज ने कभी कभी के साथ साथ क्या थे? बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो ये चित्रकार भी थे। क्या थे? चित्रकार, स्केच करते थे। क्या करते थे? स्केच करते थे। राइट। अतः निर्भय होना ही मनुष्य की प्रगति का कारण बनता है। अतः निर्भय होना ही मनुष्य की प्रगति का
कारण बनता है। यह बातें किसने कहा था? जयप्रकाश नारायण ने, भगत सिंह ने, मलयज ने, स्वर्ण सिंह ने। किसने कहा था? तो ये कहा था आपको मलयज ने कहा था। कौन कहा था? मलयज ने कहा था। क्या कहा था? कि निर्भय होना ही मनुष्य की प्रगति का कारण बनता है। लेखक अपनी यथार्थ की बात को किसमें करते हैं? लेखक जो है अपनी यथार्थ की बात जो है किसमें करते हैं? अपनी कहानी में, अपनी डायरी में, अपने उपन्यास में, अपने निबंध में। तो अपनी डायरी में कहते हैं। कहाँ कहते हैं? लेखक ने अपनी यथार्थ की बात कहाँ करते हैं? तो अपनी डायरी में करते हैं। आपका आंसर क्या हो जाएगा? अपनी डायरी में। 29, लेखक ने किस किताब में रंग सिद्धांत पढ़ा कि शोक और भड़कीले रंग संवेदनाओं को बड़ी तेजी से उभरते हैं? कुछ क्वेश्चन आपको नया मिलेगा, उसको याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। किस किताब में रंग सिद्धांत के बारे में ये बता ही चुके हैं, पढ़ा कि शेक और भड़कीले शौक होना चाहिए, शौक और भड़कीले रंग संवेदनाओं का बड़ी तेजी से उभरते हैं। तो चित्रकारी की किताब, निबंधकारी की किताब, उपन्यासकार की किताब, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा चित्रकारी की किताब। चित्रकारी की किताब में ना होगा, रंग बिरंगे भड़कीले सब रहता है, चित्र सब डिजाइन कहलाता है। आंसर क्या हो जाएगा? चित्रकारी की किताब। अगला क्वेश्चन है, मलयज ने दस्तावेज रचना, क्या है? मलयज ने दस्तावेज रचना के लिए किसे, मलयज ने दस्तावेज रचना के लिए किसे जरूरी माना है? सूखा माल को, हरा माल को, कच्चा माल को, सरे माल को? ये भी आपका नया क्वेश्चन है, याद कर लीजिए। मलयज ने दस्तावेज रचना के लिए किसे जरूरी माना है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कच्चा माल को। किसे माना गया है? कच्चा माल को आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। समाज में बढ़ते अपराध का जिक्र किसने किया है? इसका भी आंसर हो जाएगा कौन? मलयज ने कहा है। समाज में बढ़ते अपराधों का जिक्र किसने करा है? तो मलयज ने किया है। अगला क्वेश्चन है, यदि संघर्ष ना रहे तो जीवन का कोई मोल ही नहीं रहेगा। ये बात किसने कहा था? यदि संघर्ष ना रहेगा व्यक्ति के जीवन का तो कोई मोल ही ना हो, किसने कहा था? ये भी आपको मलयज ने कहा था। किसने कहा था? यदि संघर्ष ही व्यक्ति के जीवन में तो कोई काम के नहीं है, तो क्या होगा? ये बातें मलयज ने कहा था। डायरी जो है किसके लिए लिखा जाता है? नेता के लिए, खुद के लिए, संसद के लिए, गांव के लिए? डायरी जो है खुद के लिए लिखा जाता है। किसके लिए लिखा जाता है? डायरी जो है किसके लिए लिखा जाता है? खुद के लिए लिखा जाता है। आप लोग भी डायरी लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, इलाज की व्यवस्था का डर किसे भयानक तनाव में ला देता है? इलाज की व्यवस्था, देखिएगा बहुत सारा जगह ऐसा होता है कि अब बाई जगह आपको बहुत बड़ा गंभीर बीमारी हो जाता है, हॉस्पिटल में जाते हैं, इलाज सही से नहीं होता, हमेशा क्या है? डर से पता रहता है। वही कह रहा है कि इलाज की व्यवस्था का डर किसे भयानक तनाव में ला देता है? दयाल सक्सेना को? नहीं। भानु सक्सेना को? भरत सक्सेना को? नहीं। आपका आंसर क्या हो जाएगा? मलयज को। मलयज को ही डर रहता है कि बीमारी हो गया है कि फिर से कोई बड़ा सा रोग न हो जाए, हमेशा डर रहता था इनको, तनाव में हमेशा रहते थे अपने बीमारी को लेकर के। मलयज के किस तारीख का डायरी आपको सबसे प्रभावी लगी? मलयज की किस तारीख की डायरी कब की है कुछ सबसे प्रभावी लगा था? 10 मई 1978 का, 11 मई 1979, 13 मई 1981, 12 मई 1980 का? तो कब का लगता है? 10 मई 1978 का डायरी जो है आपको सबसे प्रभावी लगता है। कब? 10 मई 1978 के, ठीक है ना। 12 मई 1980 उसमें गलत था, 10 मई 1978 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मलयज ने अपने डर को किससे जोड़ा है? मलयज ने अपने डर को किससे जोड़ा है? ठीक है ना। मलयज ने अपने डर को किससे जोड़ा है? तो बताइए। आर्थिक संकट से। मलयज ने अपने डर को किससे जोड़ा है? बीमारी और प्रियजनों से, सामाजिक दबाव से, आर्थिक संकट से, शिक्षा की कमी से। तो मलयज ने डर जो है किससे जोड़ा है? तो अपने बीमारी और प्रियजनों से जोड़ा है। किस जोड़ा है? 36 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? बीमारी और
प्रियजन, इन्हीं से अपने बीमारी से डर लगता था इनको। भोगा हुआ यथार्थ क्या होता है? भोगा हुआ यथार्थ क्या होता है? तो भोगा हुआ यथार्थ होता है, भोगा हुआ यथार्थ क्या होता है? दिया हुआ यथार्थ, व्यक्तिगत दृष्टिकोण, रचा हुआ यथार्थ, अनुभव की परिणति। भोगा हुआ यथार्थ क्या होता है? तो ये होता है दिया हुआ यथार्थ। इसका आंसर क्या हो जाएगा? राइट, दिया हुआ यथार्थ। लेखक ने किस दिन कोई चिट्ठी नहीं आई की निराशा व्यक्त किया? लेखक ने किस दिन जो है कोई चिट्ठी नहीं आई की निराशा व्यक्त करता है? तो बताइए किस दिन होता है? इसका जवाब दीजिए आप लोग। आप पहले इसका ऑप्शन देख लीजिए। 38 नंबर का ऑप्शन है 4 जुलाई, 18 जून, 14 जुलाई और 9 दिसंबर। क्या होगा इसका आंसर? बताइए किस दिन उसको लगता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 37, 38। 38 नंबर है, इसका आंसर हो जाएगा आपको 4 जुलाई। कब हो जाएगा? 4 जुलाई का। मलयज ने यथार्थ को जीने और यथार्थ को रचने को किससे जोड़ा है? मलयज ने यथार्थ को जीने और यथार्थ को रचने का किससे जोड़ा है? तो एक कलाकार की जिम्मेदारी, समाज की स्थिति, जीवन का द्वंद, रचनात्मक संघर्ष। क्या होगा? मलयज ने यथार्थ को कैसे जोड़ा है? तो ये जोड़ा है रचनात्मक संघर्ष से। कैसे जोड़ा है? रचनात्मक संघर्ष से। मलयज के अनुसार रचा हुआ यथार्थ क्या है? एक स्वतंत्र सच्चाई है, एक चुनौती है, एक दर्पण है, एक संघर्ष है। मलयज के अनुसार रचा हुआ यथार्थ क्या है? एक प्रकार का ये क्या है? तो एक प्रकार का ये आपका एक स्वतंत्र सच्चाई है। क्या है? एक स्वतंत्र सच्चाई है। ठीक है ना? क्या? एक स्वतंत्र सच्चाई है। अगला क्वेश्चन है, मलयज की डायरी में डर का वर्णन किस दिन किया गया? बताइए, मलयज की डायरी में डर का वर्णन किस दिन किया गया? तो 25 जुलाई 1980 को किया था। कब किया था है? मलयज की डायरी में 25 जुलाई 1980 में। यही है ये जो बताया गया था उसमें 25 जुलाई 1980 हो जाएगा। मलयज की डायरी में डर का वर्णन किस दिन किया गया? 25 जुलाई 1980 किया था। मलयज ने आत्मविश्लेषण को किसके माध्यम से व्यक्त किया है? तो डायरी लेखन के माध्यम से किया। अपने मन की बातों को कैसे किया है? तो डायरी लेखन से किया है। मलयज की डायरी, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मलयज की डायरी में सेब बेचने वाली लड़की किस जगह का वर्णन करती है? बताइए, सेब बेचने वाली लड़की, उसको सेब काटने नहीं आता है। मलयज की डायरी में चर्चा है, सेब बेचने वाली लड़की किस जगह का वर्णन करती है? दिल्ली, बनारस, आजमगढ़ और कौसानी। बताइए कहाँ की बात कर रहा है? तो ये करता है आपको 43 का, आपको दिल्ली की बात करता है। कहाँ की बात करता है? दिल्ली की। मलयज की डायरी में सेब बेचने वाली लड़की किस जगह का वर्णन करती है? तो दिल्ली का वर्णन करती है। आदमी यथार्थ को रचता भी है, इस कथन का क्या मतलब हुआ? आदमी जो है यथार्थ का रचता भी है, इस कथन का क्या कहना है? यथार्थ का सृजन करना, अनुभव का परिणति, कल्पना की उड़ान, समाज से दूरी बनाना। क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको यथार्थ का सृजन करना होगा। क्या होगा इसका आंसर? यथार्थ का सृजन करना। आदमी जो है यथार्थ को रचता भी है, इस कथन का क्या अर्थ है? तो यथार्थ का सृजन करना। अगला क्वेश्चन है, मलयज ने डायरी को किससे जोड़ा है? मलयज ने डायरी को किससे जोड़ा है? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? संघर्ष के ही व्यक्ति से, जीवन की चुनौती से, साहित्य की पहचान से, समाज की समझ से। मलयज ने डायरी को किससे जोड़ा है? तो ये जो है किससे जोड़ा है? तो ये जोड़ा है आपको संघर्ष के ही व्यक्ति है। किससे जोड़ा है? संघर्ष की ही व्यक्ति, बोलने की आज़ादी, अभिव्यक्ति, अपना खुद की व्यक्ति की तरह। मलयज के अनुसार संप्रक्ति का क्या अर्थ है? रचना की प्रक्रिया, कला का साधना, समाज से जुड़ा जीवन का अनुभव। क्या होगा? मलयज के अनुसार संप्रक्ति है, ये है आपका, ये समाज से जुड़ाव है। क्या है? बहुत थोड़ा सा क्वेश्चन इसमें थोड़ा सा आपको हार्ड दिखता होगा, है ना? टेंशन नहीं लेना, इसको आप देखिएगा, एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, पूछेगा तो उसी समय से अधिकतर, लेकिन ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, आपको जानना जरूरी है, जान लीजिए, है ना? लेकिन उसको जो पहला जो पढ़े हैं उसको ज़रूरत है आपको पढ़ना। मलयज ने रचनात्मकता को किसके साथ जोड़ा है? संघर्ष से, जीवन की चुनौतियां से, समाज से, यथार्थ से। फिर क्वेश्चन समझिए, मलयज ने
रचनात्मकता को किसके साथ जोड़ा है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बताइए क्या होगा? इसका आंसर 47 का आपका डी, यथार्थ से जोड़ा है। किससे जोड़ा है? आपका यथार्थ से जोड़ता है। मलयज के अनुसार कर्म के बिना क्या अधूरा है? मलयज के अनुसार कर्म के बिना क्या अधूरा है? मानवीयता, समाज, जीवन और कला। मलयज के अनुसार कर्म के बिना क्या अधूरा है? बताइए, कर्म के बिना क्या अधूरा है? ये आपका मानवीयता है। अगर कर्म नहीं है तो मानवीयता आपके अंदर नहीं है। तो मानवीयता के बिना, कर्म के बिना मानवीयता अधूरा है। मलयज की डायरी में किसका प्रमुख स्थान है? रचना और अनुभव का, संघर्ष और सुरक्षा का, समाज और कला का, शिक्षा और प्रेम का। किसके बारे में बताया गया? मलयज की डायरी में किसका प्रमुख स्थान है? तो ये है आपका रचना और अनुभव का बात है। किसका है? रचना और अनुभव का बात है। मलयज ने किसे कर्म की साक्षी कहा है? संघर्ष को, साहित्यिक रचना को, समाज को, डायरी लेखन को। मलयज ने किसे कर्म की साक्षी कहा है? तो आपको कर्म की साक्षी आपका कौन होगा? डायरी लेखन होगा। कर्म जो भी काम किए हैं उसका साक्षी क्यों है? तो आपका डायरी लेखन है। चलिए यहाँ तक तो आपका VVI 50 क्वेश्चन था। आप इसको जरूर देखिएगा, ठीक है ना? दोबारा से इसको देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। आप इसका पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों देखिएगा, तभी आपको ज़्यादा आपको समझ में आएगा। थोड़ा देखिएगा फिर समझ में नहीं आएगा, 10 को वीडियो पलटाइएगा, 10 जगह देखिएगा, आपका इसमें भी आपका टाइम किल होगा। इससे बेटर है कि आप एक जगह बैठ करके कहीं पर आप अच्छे से देख लीजिए, उसके बारे में आप नोट कर लीजिए, ठीक है ना? इसके नेक्स्ट पार्ट में हम इसका चैप्टर नंबर 12 को देखेंगे और 13 को देखेंगे। 2 दिन और आपका लगेगा, ये गद्य खत्म हो जाएगा। इसके बाद बच जाएगा पद, मतलब कविता है। चलिए, यहाँ देखने के लिए बहुत बहुत सही बच्चों को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।